कलयुग में केवल एक ही ऐसा उपाय है जिसके सुनने मात्र से, भागवत कथा करवाने मात्र से हमारे जीवन में दुख दारिद्र यहीं तक नहीं, भागवत ऐसा कल्प वृक्ष है, एक तो मृत्युलोक में कल्प वृक्ष है और एक स्वर्ग लोक में कल्प वृक्ष है। स्वर्गलोक के कल्प वृक्ष की एक विशेषता है, आप जो मांगोगे वह प्राप्त होगा। लेकिन ये जो मृत्यु लोक में यह कल्प वृक्ष है, भागवत रूपी कल्प वृक्ष है, इससे आप जो मांगोगे वो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं, मनमुखी है, कल्प वृक्ष नहीं है। तो भैया इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके हम लोग, और जिस कथा को हम लोग सुन रहे हैं, यह कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है। तेनेयं वांग मयि मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान द्वारिकाधीश और हमारे भगवान कन्हैया की कृपा तत्क्षण उस व्यक्ति के ऊपर हो जाती है। ये हमारे ऊपर नहीं, हम लोगों ने कल सुना था ना, धुंधकारी कितना अत्याचार पापाचार किया, लेकिन जब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा अपने गांव में आयोजन किया और समस्त श्रोताओं को भागवत की कथा सुनाया, धुंधकारी वह मुक्त हो गया। किससे मुक्त हुआ? केवल भगवान की कथा को सुन करके। भगवान की कथा में यह विशेषता है। आइए आज श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस है और हम लोग प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हैं। वेद व्यास जी महाराज लिख रहे हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेषु तेने ब्रह्म हृदादियादि कवये मुह्यन्ति यत् शूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वेद व्यास जी ने यहाँ पर किसी देवता का नाम नहीं लिखा या किसी देवी का नाम नहीं लिखा। लिखा क्या? केवल सत्यम परम धीमहि। ये सत्य क्या है? ये सत्यम परम धीमहि वेद व्यास जी ने क्यों लिखा? देखो हमारे परमात्मा सत्य हैं और भगवान का जो नाम है ना, वह परम सत्य है। क्या है? इस वजह से हमारे वेद व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि लिखा। ऐसा नहीं है कि कृष्णम परम धीमहि लिख दिया, नहीं, किसी देवता किसी देवी का नाम ही नहीं लिखा। क्या लिख नहीं सकते थे? लेकिन वेद व्यास जी ने कहा, देखो सत्य से बड़ा कोई धर्म इस संसार में है ही नहीं, लेकिन सत्य को हम लोग अपनाना नहीं चाहते।